31 वर्ष के व्यक्ति हैं, बिहार के रहने वाले। इनकी हथेली का एनालिसिस आज हमें करना है। जब भी चंद्रमा और शुक्र जब भी चौड़े चौड़े बने होते हैं, बड़े बड़े बने होते हैं, तो ऐसा हाथ कला निधान होता है। ऐसे लोग कला का काम करेंगे ही करेंगे, या कहें कि वो जो कुछ भी करेंगे कला अपने आप आ जाएगी। देखिए यहाँ पर इस प्रकार अगर लाइफ लाइन चलती है, जितना ज़्यादा घुमाव लेकर आती है, जहाँ ज़्यादा घूम रही है, इस एरिया में ये सबसे ज़्यादा अच्छा पीरियड हमारी लाइफ का होता है। इसे ही हम गोल्डन पीरियड कहते हैं। जब भी लाइफ कर्व लेके चलती है, हमारी जो जीवन रेखा है, तो इस प्रकार से इसने कर्व लिया है। ये शुक्र का पर्वत यहाँ से बड़ा हो जाता है। जब भी शुक्र का पर्वत बड़ा होगा तो जीवन सरल होगा और प्राप्तियाँ अच्छी होंगी। जब चंद्रमा अच्छे बने होते हैं तो हमारे हाथ में लिक्विडिटी, जिसे हम तरलता कहते हैं, व्यवहारिक लेन देन जो पैसे का होता है, ये भी बहुत अच्छा होता है। और भी अगर हम हाथ में देखें, अगर हम अच्छी चीज़ों में देखें, तो यहाँ पर इनकी तीन तीन बिजनेस लाइन है। तो सबसे पहले अगर इनका ये एक सवाल था कि मुझे बिज़नेस करना चाहिए या नौकरी में जाना चाहिए, अगर इतनी स्पष्ट लाइन बनी है तो निश्चित बिज़नेस ही करना चाहिए। और मेरा तो ये मानना है कि नौकरी हमें तभी करना चाहिए जब मजबूरी होती है। प्राचीन भारत में कोई किसी की नौकरी नहीं करता था, तो बड़ा स्पष्ट हमें रखना चाहिए। कई बार बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि नौकरी करें कि बिज़नेस करें। हमेशा इस तरफ देखिए, अगर बिज़नेस लाइन बहुत अच्छी बनी हुई है, और इनकी तो तीन तीन बनी है, इसे हम प्रॉपर्टी लाइन भी कहते हैं। ऐसे लोग कम से कम 3 प्रॉपर्टी बनाएंगे, जितनी लाइन होती है उतनी प्रॉपर्टी ये लोग बनाते हैं। हाथ के अंदर राहु क्षेत्र से एक लक लाइन निकली है, और इस प्रकार की लक लाइन ये उनको 36-38 के आसपास इनको इतना अच्छा भाव देगी। अभी इनकी उम्र 31 वर्ष है। ये सारे दुख दूर कर देगी। बिल्कुल निश्चल लाइन बनी हुई है, और इस क्षेत्र में कोई कट भी इस पे ऊपर नहीं लग रहा है। लेकिन मैं हमेशा अपने वीडियो में बताता हूँ कि जब भी आप एक अच्छा योग देखते हैं आने वाले भविष्य में, तो हमें उसे सहेजना पड़ता है, हमें उसे संभाल के रखना पड़ता है। अब यदि हम इनके शनि का पर्वत देखें, जो इनका जो धन का स्वामी होते हैं शनि, यहाँ पे वक्री बैठे हुए हैं। शनि पर्वत पर इस प्रकार की लाइन जब बनी होती है तो ये धनदायक लाइन होती है। लेकिन जब अपनी ये शोभा खत्म हो जाती है, इसकी कब होती है? जब ये इस प्रकार की वक्री लाइन चलती है। ऊपर अगर जब वक्री लाइन चलती है तो ऊपर के पुर्वे भी गड़बड़ हो जाते हैं। इनकी उंगलियों पे इस प्रकार की वर्टिकल लाइन बहुत अच्छी है, जैसा कि मैंने बताया। और ख़ासकर ये वाली उंगली में जो छोटी उंगली इंडेक्स फिंगर है इनकी, ये बहुत अच्छी बनी। इसके ऊपर बहुत अच्छी बिजनेस लाइंस बनी है। अगर इसके ऊपर खड़ी लाइन बनती है तो ये व्यापार में हमको बहुत अच्छा भाव देती है। अगर ऊपर वाले पोरवे में भी दिखाई देते हैं किसी भी उंगली के, तो वो उसके संबंधित जो भाव होता है उसकी प्लानिंग बहुत अच्छी होती है। तो उंगलियों पे इस प्रकार की लाइन इन्हें जीवन में ज़रूर आगे बढ़ाएगी। अब इनके हाथ में जो खास चीज़ अगर मैं देखूं, कहीं प्रॉब्लम अगर आ रही है, तो वो है गुरु का पर्वत। देखिए इस प्रकार बहुत ज़्यादा ये फूल गया है और अपने केंद्रित भाव से इस प्रकार नीचे की तरफ आ गया है। जब भी ये बृहस्पति का पर्वत जब नीचे की तरफ दिखेगा और ये राहु क्षेत्र की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, अगर इस तरह वो शिफ्ट होता है, इसे ही हम गुरु चांडाल योग कहते हैं। तो एक इनके हाथ में दुर्योग लगा है गुरु चांडाल योग का। इनको ये निर्णय करना है कि इसका जल्दी से जल्दी इसकी रेमेडी करना चाहिए। अब देखिए इनकी ग्रोथ लाइन इस प्रकार बनी है, और एक नहीं 3-3 लाइन है। अगर ग्रोथ लाइन अच्छी बनी होती है, 2 या 2 से ज़्यादा होती है, तो बहुत अच्छा भाव मिलता है। ऐसे लोग स्टाफ को रख कर काम करते हैं, बड़ा काम मिलता ही मिलता है। अब इसे वापस गौर से देखिए, यहाँ से मंगल पर्वत से निकलने वाली इस प्रकार की ये जो डबल लाइन है, देखिए यहाँ पर भी जा रही है। ये ग्रोथ लाइनों को जो मैंने नीले रंग से बनाई है, इसे डैमेज कर रही है। अब क्या होता है कि जब इस प्रकार की लाइन, हमारी ग्रोथ लाइन जब डैमेज होती है, तो हमें हर प्रयोजन के लिए, हर छोटी छोटी सफलता के लिए लंबा इंतज़ार करना पड़ता है, और उसमें संघर्ष बहुत ज़्यादा हो जाता है।
इस प्रकार की जब डबल लाइन मंगल पर्वत से निकलती है, देखिए, और ये इसका जो ठिकाना होता है वो शनि का पर्वत होता है। यही वो लाइन है, ये सबसे ज्योतिष शास्त्र के अंदर पामिस्ट्री में ये बहुत बड़ी खतरनाक लाइन होती है, जो मंगल पर्वत से निकलकर शनि पर्वत की ओर बढ़ती है और उसके बाद फिर शनि यहाँ पर वक्री हो जाते हैं। इनके जैसे मैंने बोला कि इनका शुक्र बहुत अच्छा है, तो जब भी कभी हमें दुविधा हो कि हम किस गुरु को ज़्यादा महत्व दें, बृहस्पति को ज़्यादा दें या शुक्र को ज़्यादा दें, तो जब भी अगर बृहस्पति प्लैनेट पे अगर कोई भी हमें प्रॉब्लम आती है, दिखाई देती है, तो हमें अपने मन को इस तरफ भी शिफ्ट करना चाहिए और शुक्र भगवान की रेमेडी हमें स्टार्ट कर ही देना चाहिए, क्योंकि गुरु को साथ लेकर तो चलना पड़ेगा और ये दोनों भी गुरु हैं। तो अगर इसमें कहीं प्रॉब्लम आती है तो हमें शुक्र को भी रेमेडी में डाल लेना चाहिए। गुरु कमज़ोर हो तो शुक्र जैसा दिख रहा है, जैसा मैंने आरंभ में ही बताया कि ये गुरु बड़े मजबूत हैं इनके शुक्र, तो जब शुक्र मजबूत होता है तो चीज़ें हमें आसानी से प्राप्त होती है। लेकिन जतरा जो है प्राप्ति का यहीं से निकलता है, तो इनको गुरु चांडाल योग का रेमेडी जरूर करना चाहिए। इस प्रकार की ये डबल लाइन है, इसकी भी रेमेडी मैं इनको व्हाट्सएप पे दूंगा। अगर सूर्य का पर्वत देखते हैं, इस प्रकार की लाइन बनी है, अगर ये लाइन बनी है और आधे सूर्य पर्वत से ऊपर से बनती है, अगर हम इस सूर्य पर्वत का ये आधा मानते हैं और इसके ऊपर से निकल कर आ रही है, बहुत यंग एज में ऐसे लोग पैसा कमाने लगते हैं। जिसके शुक्र अच्छे होते हैं उससे तो प्यार भी ज़्यादा मिलता ही है, भोग विलास भी मिलता है। सूर्य का पर्वत इस प्रकार की लाइन बनी है और ये है हमारी हार्ट लाइन इनकी, और इस प्रकार यदि कोई रेखा निकल कर सूर्य पर्वत में मिल जाती है तो ये लव मैरिज कराती है। तो लव के बहुत अच्छे योग इनके हाथ में यहाँ पर बने हैं लव मैरिज के। शुक्र का पर्वत पर इस प्रकार की जो लाइनें हैं ये जरूर शुक्र के भावों को कम करती है, इसलिए मैंने बोला है कि शुक्र की रेमेडी लेकर भी चलना है। शुक्र और मंगल पर्वत के बीच में हमारी कंफर्ट लाइन होती है। इस प्रकार देखिए डबल होके चल रही है, और जब भी ये कंफर्ट लाइन आगे बढ़कर हमारी लाइफ लाइन को छू देती है तो ये योग और योग में लग्न शगुन में ये जरूर कमी करती है। अब मैं आपको ऊपर जो मैंने आरंभ में लाइन बताई थी कि जो मंगल पर्वत से निकलकर अगर इस प्रकार लाइन शनि पर्वत पर बढ़ती है तो ये बहुत सारा डैमेज करती है। एक तो क्या है कि जब भी ये बृहस्पति पर्वत को टच करती है तो सबसे पहले यहाँ पे खराबी कर देती है, फिर शनि पर्वत भी गड़बड़ हो जाता है, फिर मंगल भी गड़बड़ हो जाता है। तो ये सब इतनी इनको रेमेडी जरूर कर लेनी चाहिए, हाथ और साफ हो जाएगा। हाथ में जो प्राइमरी लाइंस है वो ज़रूर काली काली हो गई हैं, लेकिन इतना ज़्यादा भी क्वालिटी में ख़राबी नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा चिंता करना पड़े। केवल एक चीज़ का खास ध्यान रखना है कि जब भी हार्ट लाइन और हमारी माइंड लाइन बहुत पास पास से निकलती है, बहुत पास पास आ जाती है, उनकी दूरियां जब एकदम कम हो जाती हैं, ऐसे लोग अपने डिसीजन के कारण फंस जाते हैं। जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है। ऐसे लोगों को सलाह दी जाती है कि आप कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं थोड़ा सा इंतज़ार करिए, थोड़ा सा समय लीजिए, दोबारा सोचिए, पुनर्मूल्यांकन करिए और आगे बढ़िए। बुध के पर्वत जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, जैसे मैंने बताया कि जब अच्छी बिजनेस लाइन बनी होती है तो इसके योग भी ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। ये भी पृथ्वी तत्व कहे गए हैं और ऊपर खड़ी हुई लाइनें इनको बहुत अच्छा भाव देगी। अगर मैं इनकी मैरिज की बात करूं तो मैरिज लाइन में ज़रूर कमी दिख रही है। इस प्रकार की लाइन बड़ी कमज़ोर लाइन बनी है और इस प्रकार कट भी गई है। देखिए ये लाइन है और एक बार मैं पुनः बनाता हूं, बहुत वीक लाइन है और इस प्रकार ये कट गई है। अगर हम तीसरा मणिबंध इनका देखें तो अभी ये अविवाहित हैं। देखिए ये तीसरा मणिबंध भी टेढ़ा मेढ़ा है और खुल गया है। तो इनको ये बृहस्पति की जब रेमेडी करेंगे तो इनका विवाह भी बड़ा आसानी से हो जाएगा और धन भी आगे बढ़ेगा। अगर हम ये वाली जो मैंने लाइन बताई है इसकी भी रेमेडी करते हैं तो इससे भी धन बढ़ेगा और गुरु का पर्वत तो हमें ठीक
करना ही है। अब इनकी माइंड लाइन जिस प्रकार से आगे बढ़ती है और चंद्रमा की ओर इस तरफ झुकती है, तो जब भी चंद्रमा की तरफ झुकेगी कल्पनाशीलता ऐसे व्यक्ति में बहुत बढ़ा देती है। और मैंने तो इनको पहले आरंभ में बोला है कि इस प्रकार अगर शुक्र का पर्वत डेवलप हो और चंद्रमा का पर्वत भी अच्छा डेवलप हो तो कला निधान व्यक्ति बनता ही है। और जब उसी कला के अंदर इस प्रकार की माइंड लाइन जब चंद्रमा को टच करती है तो कल्पनाशीलता बढ़ जाती है। तो ऐसे लोगों को सलाह दी जाती है कि इनका मस्तिष्क ही इनकी पूंजी होता है। पूर्व जन्म की एक रेखा भी है, इस प्रकार है और सूर्य पर्वत पर पहुंच रही है, ये भी बहुत अच्छा भाव देती है। ये रेखा हमें बताती है कि पिछले जन्म में जो हमने अच्छे काम किए थे उसका रिवॉर्ड हमें मिलने वाला है। तो अभी आखिरी में मैं केवल ये बोलना चाहता हूँ कि जो जहाँ पे दो समस्या मैंने बताई है उनका इलाज करना चाहिए और अपनी बिजनेस लाइन पे भरोसा रखना चाहिए। इस प्रकार की जब भी राहु की लाइन निकलेगी तो ये सारी समस्या जीवन की, जो धन की समस्या है, करियर की समस्या है और योग भोग की समस्या है, ये सबको अच्छे से अच्छा भाव देगी। बस अभी 4 से 5 साल का इनको इंतज़ार करना है और रेमेडी तुरंत कर लेना है। श्री गणेश करें, पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करें।